हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द सेकेंड वीडियो ऑफ मोशन इन 2D। एंड जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आ गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया, मैं एक आपको क्विक रीकैप दे रहा हूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जनरल 2D मोशन, कि अगर आपका कोई मोशन x और y दोनों में अगर चल रहा हो, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को अलग अलग लेकर के चलेंगे। x का रेट चेंज आपको x की वेलोसिटी दे देगा, y का रेट चेंज आपको y की वेलोसिटी दे देगा। x का वेलोसिटी का रेट चेंज dvx/dt आपको x का एक्सीलरेशन दे देगा, y की वेलोसिटी का रेट चेंज dvy/dt ये आपको y का एक्सीलरेशन दे देगा। और अगर आपको जनरल नेट वेलोसिटी लिखना है v, तो सीधे vx i कैप प्लस vy j कैप लिख दीजिए। अगर नेट एक्सीलरेशन लिखना है तो आप सीधे ax i कैप प्लस ay j कैप लिख दीजिए, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों ये आपका एक जनरल 2D मोशन होता है। अब इसी का एक कह सकते हैं स्पेशल केस क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आप मेरा जनरल 2D मोशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप जनरल 2D मोशन को देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जनरल 2D मोशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें पहला ही वीडियो आपको हम लोग जनरल 2D मोशन पढ़े हैं। ठीक, अब दूसरे केस में हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा कि मैं आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आपका एक स्पेशल केस है, किसका, जनरल 2D मोशन का। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोग पार्टिकल को वेलोसिटी ना u कुछ ऐसे थीटा एंगल पे दे देते हैं, जिसके कारण पार्टिकल जो वो ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। ठीक, तो यहां पर बेसिकली उसके पास x में वेलोसिटी u cos थीटा, रिजॉल्व कर दीजिए। जिस एक्सिस से थीटा लगा हुआ हो उसका कॉस होता है, जिससे नहीं लगा हुआ हो उसका साइन होता है। यानी y का में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपको, u sin थीटा। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी आपका क्या है, एक 2D मोशन ही है। यहां पर भी आप क्या करिए, चुपचाप से आप x और y को अलग अलग लेकर के चलिए। ठीक, आपकी x में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, y में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। ठीक, जो पार्टिकल चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, यहां पे भी उस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, यहां भी उस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। यानी अगर पार्टिकल हवा में होता है तो उस पे नेट फोर्स जो लगता है वो mg लगता है और डाउनवर्ड्स लगता है। इसलिए देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये किधर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये किधर जा रहा है आपका, डाउन जा रहा है। तो अगर पार्टिकल आपका फ्री फॉल कर रहा हो, मतलब मिड एयर हो, ठीक, तो उस पे एक ही फोर्स लगता है mg। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करके a जो है वो आपको क्या मिल गया, g। और जो एक्सीलरेशन होगा वो फोर्स के अलोंग लगेगा। यानी अगर पार्टिकल यहां पर है, ठीक, तो जो एक्सीलरेशन होगा उसका वो भी नीचे ही होगा, g। पार्टिकल यहां पर होगा तो भी उसका एक्सीलरेशन नीचे ही होगा, g। पार्टिकल अगर यहां पर होगा तो भी उसका एक्सीलरेशन नीचे होगा, g। पार्टिकल का हर पॉइंट पे यहां पर भी एक्सीलरेशन उसका नीचे ही होगा, g। यहां पर भी उसका एक्सीलरेशन नीचे, हाँ कि नहीं, थ्रू आउट द मोशन उसका जो एक्सीलरेशन जो होगा वो g ही होगा और डाउनवर्ड्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन आपको मिल रहा है वो y एक्सिस के अलोंग मिल रहा है, निगेटिव y एक्सिस के अलोंग। इसलिए आपका जो एक्सीलरेशन है ay वो हम लोग -g ले लेंगे। ठीक, क्योंकि अपवर्ड अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड हम लोग निगेटिव लेंगे। और x में आप लोग देख सकते हैं कि x में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, एक ax आपका क्या है, 0 है। तो यही खासियत होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन 0 होता है और जो भी एक्सीलरेशन होता है वो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक, तो ये होता है क्या दोस्तों, आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि मैं अगर इस पार्टिकल को, जैसे ये आपका जो डस्टर है, ठीक, मैं इसको कुछ ऐसा वेलोसिटी दिया, ठीक, अगर सिंपल ऐसा देंगे तो ये 1D है, ऐसा देंगे ये भी 1D है, लेकिन मैं वेलोसिटी ना इसके और इसके बीच में ऐसा कहीं दिया वेलोसिटी। देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, ये क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, देख सकते हैं, हाँ कि नहीं, एकदम आसान शब्दों में। ठीक, ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कभी भी अगर पार्टिकल को आप वेलोसिटी दे रहे हो और x और y के बीच में दे रहे हो तो हमेशा ही मोशन क्या होगा आपका, प्रोजेक्टाइल। ठीक, इसलिए ये एक बहुत स्पेशल केस होता है, इसलिए इसको हम लोग ना अलग से पढ़ते हैं। ठीक, तो आपका
बेसिकली फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं कि बेसिकली आपका क्या है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। हमने पार्टिकल को यहां ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लेकर के, ठीक। फिर इसका वेलोसिटी को यहीं पे रिजॉल्व कर देंगे, इस तरफ u cos थीटा हो जाएगा और इस तरफ आपको u sin थीटा हो जाएगा। तो x और y में अलग अलग लेके चलना है, x की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, x का एक्सीलरेशन 0, y में एक्सीलरेशन -g, ठीक। अब पार्टिकल जो है वो ऐसा पाथ को फॉलो करता है और वापस यहां पर आकर के टकराता है, ठीक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, सेम, ठीक। एकदम पकड़ पकड़ के चलिए चीजों को, सेम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहता है, सेम, ठीक। तो अगर पार्टिकल वापस यहां से सेम हाइट पे अगर आ गया, सेम हाइट पे आ गया, अगर हाइट का चेंज नहीं है तो वेलोसिटी उसकी यहां पर भी क्या रहेगी, सेम। यानी कि यहां पर भी अगर उसका आपने जब उसको प्रोजेक्ट किया था, लॉन्च किया था, u cos थीटा x के अलोंग दिया था तो x के अलोंग u cos थीटा ही रहेगा। y के अलोंग आपने u sin थीटा दिया था तो u sin थीटा ही रहेगा, बल्कि वो अभी निगेटिव y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। और नेट वेलोसिटी आपने u दिया था थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो अभी भी यहां पर उसकी वेलोसिटी u ही रहेगी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। यानी जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे घूम के वापस वही हो जाना है, बस ऊपर वाली वेलोसिटी जो है वो अब नीचे हो जाएगी, ठीक। अगर इन बिटवीन कहीं यहां पर मान लीजिए आपका वेलोसिटी भी ऐसे होता है तो सेम हाइट पे यहां पर भी आपको वेलोसिटी सेम भी ही होगा। वेलोसिटी क्या होगा, सेम आपका भी ही होगा। तो दोस्तों आप यहां से देखो, अगर x का एक्सीलरेशन 0 है तो vx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी अगर आपका x में एक्सीलरेशन 0 हो, एक्सीलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, x का एक्सीलरेशन 0 है तो x की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यानी x में हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। यहां पे भी u cos थीटा, अगर यहां पर आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको u cos थीटा ही होगा। टॉप पोजीशन पे भी आपके पास u cos थीटा ही रहेगा। हर पोजीशन पे यहां पर भी आपको जो x में वेलोसिटी रहेगी वो u cos थीटा ही रहेगी। x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, y में वेलोसिटी चेंज करेगी क्योंकि y में एक्सीलरेशन आपका है g, तो एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी ना, हाँ कि नहीं। तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, y में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, vy आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, हाँ कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग पकड़ने लग जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो तगड़ा आपका चैप्टर होगा ना वो फिर बयां नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर कि इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये होता है, ठीक। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे कि जो आपको स्कूल में बेसिकली डिराइव करने के लिए हर स्कूल एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको हम लोग कह देते हैं क्या, रेंज। क्या कह देते हैं, रेंज। वाई एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको कहते हैं क्या, एच मैक्स। और मान लीजिए ओ है और ये आपका क्या है, पी है, तो ओ से पी पूरा ऐसे गया, तो ओ से पी जाने में मतलब पूरा यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जिस पॉइंट पे जाकर के वो टकराया, ये पूरा जर्नी ट्रैवल करने में जो टाइम आपको लगता है, टाइम टेकन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। मतलब पूरा जर्नी ट्रैवल करने में जो आपको टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देख सकते हो आप लोग कि बेसिकली ये जो एच मैक्स वाला पॉइंट है यहां पर आपकी वाई की वेलोसिटी 0 हुई होगी, तभी तो वो और ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि अब नीचे आ रहा है। तो एट एच मैक्स Vy आपका क्या हो जाता है, 0, क्योंकि अगर Vy 0 नहीं होगा तो वो और ऊपर जाएगा, बट ऊपर तो वो जा नहीं रहा, वो उसका मैक्सिमम हाइट है। तो सिंपल हम लोग कर लेंगे क्या, एट एच मैक्स आपका Vy क्या होता है आपका 0। और देख सकते हो कि y में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आपका v = u + at, s = ut + ½ at², v = जो सारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सब वैलिड होते हैं, ठीक। तो Vy 0 होगा तो Vy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, uy + ay × t = 0, हाँ कि नहीं। आप इक्वेशन सब, मैं आपको क्या बोला कि 2D मोशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2D मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट 1D मोशन। तो आप पूरे के पूरे मोशन को y में लेकर के चलिए या पूरे मोशन को x में लेकर के चलिए,
आपका सब चीज अपने आप आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं पूरे मोशन को y में लेके चलूं, ठीक, भी वाई 0 है तो भी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टू, जो आपका इक्वेशन है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप y में लेकर के चलिए तो v क्या हो जाएगा, भी वाई हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं। इस इक्वेशन के अलावा मान लीजिए दूसरा इक्वेशन आपका है क्या, जो दूसरा इक्वेशन है लेट्स से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी आप पूरा y में लेकर के जाएंगे तो v भी y का हो जाएगा, भी वाई स्क्वायर, u भी y का हो जाएगा, a भी y का हो जाएगा, s भी y का हो जाएगा, हाँ कि नहीं। पूरे मोशन को आप y में लेकर के चल जाइए, या आप पूरे मोशन को x में भी लेकर के जाएंगे। अगर x में लेकर जाएंगे तो x की वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी x का इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 x का एक्सेलरेशन x की डिस्टेंस, हाँ कि नहीं। बोला तो आपको आप x का y से कोई रिलेशन नहीं होता है, y का x से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप अगर पूरे इक्वेशन को y में लेके जा रहे हैं तो सब चीज y की होनी चाहिए, वेलोसिटी भी y का, एक्सेलरेशन भी y का, डिस्टेंस भी y का, सब y का। x में लेके चल रहे हैं तो वेलोसिटी भी x का होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी x का होना चाहिए, डिस्टेंस भी x का होना चाहिए, सब कुछ x का होना चाहिए। तो आप बोला तो आप मोशन को कैसे भी लेकर के चलते हैं, आप पूरा x में भी लेके जा सकते हो, पूरे y में भी लेके जा सकते हो, जिससे आपको जो मिल जाए। जैसे कि यहां पर मुझे पता है कि मेरा y के अलोंग का वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर 0। अब जो टाइम आप मान लीजिए यहां से एच मैक्स जाने में आप लेट से कुछ टी टाइम लगाते हैं, तो एच मैक्स से पूरी पॉइंट पे भी आने में आप टी ही टाइम लगाओगे। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो जो टाइम आपका जाने का होता है वही टाइम आपका आने का होता है। तो अगर आपको यहां से यहां जाने में टी टाइम लगा तो यहां से यहां आने में भी टी ही टाइम लगेगा। तो ये टी टाइम तो आप आराम से निकाल सकते हो ना कि बेसिकली अगर आप वाई में चल रहे हो, ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या था, यू साइन थीटा, और फिर टी टाइम के बाद y की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो सीधे u y क्या था, u साइन थीटा, a y है माइनस जी, t इज इक्वल टू 0, तो यहां से t क्या मिल गया, u साइन थीटा बाई g, ठीक। तो t टाइम जाने में लगा, t टाइम आने में लगा, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2t, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन g, हाँ कि नहीं। तो यहीं पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको और आसानी होगी। तो बेसिकली u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा y वाली वेलोसिटी है कि नहीं है, g आपका क्या है, y वाला एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, 2uy अपॉन ay, ठीक, 2uy अपॉन ay, u साइन थीटा आपका uy था, ठीक, और g क्या था आपका ay था, हाँ कि नहीं। मॉड लगा दो, टाइम निगेटिव हो नहीं सकता इसलिए मॉड लगा दिया कि सब पॉजिटिव रहे, हाँ कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। जहां पर जो समझे, जो आपको इजी लग रहा हो या जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा दिया हुआ हो आप वैसा चल सकते हैं। तो बोलिए क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तीन ही चीजें दोस्तों इनमें निकालना होता है। एक चीज क्या होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोगों ने निकाल लिया, दूसरा हमें निकालना होता है क्या, एच मैक्स। तो एच मैक्स क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, यस और नो। तो अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालना है तो आपको पता है कि वी वाई फिर से क्या हो रहा है, 0। जितने टाइम में वेलोसिटी यू साइन थीटा से 0 हो गया उतने ही टाइम में जो वाई में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या है आपका एच मैक्स है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड एच मैक्स हम लोग फिर से सारा इक्वेशन y में लगा देंगे क्योंकि y के वेलोसिटीज हम लोगों को पता है। अब क्या लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay ठीक। वी वाई आपका क्या है 0, यू वाई क्या है u साइन थीटा, ए वाई क्या है आपका माइनस जी, और एस वाई ही क्या है आपका एच मैक्स, हाँ कि नहीं। जितने टाइम में आपका वेलोसिटी u साइन थीटा से 0 होगा उतना ही टाइम में आप बेसिकली ये एच मैक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। तो यहां से आपको किस सिंपली ये माइनस है तो इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो एच मैक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ कि नहीं। तो आप ये फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको यू वाई का स्क्वायर, यू साइन थीटा का ही स्क्वायर है यानी यू वाई का स्क्वायर है कि नहीं है, बाई 2ay, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एच मैक्स। तो आप देखो दोस्तों ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ये स्मार्ट लोगों के लिए फॉर्मूला हो गया जो जेई की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पर हो सकता है आपको यू वाई और ए वाई दिया हुआ हो और आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई एच मैक्स क्या हो जाएगा। आप तो यू स्क्वायर साइन को थीटा का फॉर्मूला रट के रखे थे लेकिन दे कुछ और रहा है, हाँ कि नहीं। तो वही है ना,
एग्जाम आप क्रैक करोगे नीट या फिर जेई, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भाई आपने तैयारी कैसे की है, आपका प्रिपरेशन कैसा था। प्रिपरेशन ही डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या होगा। तो दोस्तों बोलिए, एच मैक्स भी हम लोगों ने निकाल लिया या नहीं निकाल लिया? ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड चीज पे। थर्ड क्या है आपका? रेंज। ठीक, थर्ड क्या है? रेंज। तो कोई भी देखेगा तो देख के ही बोल देगा कि रेंज क्या है। रेंज इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। रेंज क्या है आपका? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, इस केस में नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये जो आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, ये नॉर्मल ये क्या है? आपने ग्राउंड से फेंका, पार्टिकल ग्राउंड पे ही आ गया, तो ये है बेसिकली क्या आपका? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो इतना भी आपको मतलब करेगा, तो बाय अंडरस्टूड आप समझ ही रहे होंगे कि ये ग्राउंड से फेंका गया है, ग्राउंड पे आया है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस यानी एस एक्स। अब x में आपको इक्वेशन लगाना है, तो एस एक्स विल बी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक, यहां पर टी टाइम क्यों लिए हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये पूरा रेंज कवर करने में आप पूरा कैपिटल टी टाइम लिए थे। आप पूरा यहां से यहां गए थे कैपिटल टी टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो बेसिकली यहां से यहां जो एक्स के अलोंग आपने डिस्टेंस जो कवर किया है वो क्या हो जाएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेकन जो है यहाँ पर पूरा रेंज को कवर करने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। और ए एक्स तो आपका जीरो होता है, ये टर्म क्या हो गया? जीरो। यानी जो रेंज है आपका वो क्या आ गया? यू एक्स आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? u इंटू यू को यू स्क्वायर लिख लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लिया अपॉन जी। तो ये हो जाता है दोस्तों किसका फॉर्मूला? रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बोलिए क्लियर है? ओके, तो तीनों ही चीजें, तीनों ही क्वांटिटीज हम लोगों ने डिराइव कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और तीनों में ही आपने क्या नोटिस किया होगा कि मैं इक्वेशंस को बेसिकली या तो x में लगा रहा हूं या तो फिर मैं y में लगा रहा हूं। मैं तो बोला ही आपको कि भाई 2D मोशन को आप अलग से उतना तवज्जो मत दीजिए। ठीक, आप बेसिकली क्या करिए, आप नॉर्मल जो पढ़े हैं ना काइनेमेटिक्स, आप काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करिए। ठीक, x की वेलोसिटी, x का एक्सिस, सब कुछ अगर x में पता है तो x में अलग कैलकुलेट करिए, सब कुछ y का पता है y का अलग कैलकुलेट करिए। हाँ कि नहीं? आपको आंसर उसी में से आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपने u से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पे, ये कुछ ऐसा गया आपका। ठीक, और ये हो गया क्या आपका? रेंज। ठीक, और रेंज जो हमें कैलकुलेट करके मिला वो क्या मिला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि बेसिकली रेंज मैक्सिमम जो होता है, ठीक, मतलब आपको देखो, अगर आपको मैक्सिमम रेंज कवर करना है, हाँ कि नहीं? अभी ओलंपिक का गेम याद करिए। ठीक, जो आपका जेवलिन थ्रो था जिसमें नीरज चोपड़ा को आपका क्या मिला? सिल्वर मेडल मिला। तो उसको बेसिकली क्या करना है? अब जेवलिन थ्रो भी क्या है? जेवलिन थ्रो जो आपका ओलंपिक्स में होता है वो भी क्या है? आपका एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आप ग्राउंड से फेंक रहे हैं, वो वापस घूम करके ग्राउंड पे ही आता है, वो भी क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो फिर आप कहोगे कि सर अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है और मान लीजिए मेरी फेंकने की अपनी हर का अपना एक स्पीड होता है फेंकने का, हाँ कि नहीं? जिसके हाथ में जितना पावर होता है वो उतने ज्यादा स्पीड से फेंक सकता है। तो किसी का कोई मान लो अगर यू स्पीड से फेंक सकता है, वो मैक्स स्पीड मान लो उसका, मान लो ये हमारा नीरज चोपड़ा है। ठीक, चलिए नीरज चोपड़ा का एग्जांपल आपको देते हैं। ये मान लीजिए हमारा नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा मैक्सिमम जिस स्पीड से फेंक सकता है वो क्या है? लेट्स से यू। अब वो किस एंगल पे फेंकेगा कि रेंज मैक्सिमम हो? ठीक, वो किस एंगल पे फेंकेगा कि रेंज क्या हो? मैक्सिमम हो। तो अब देखो यू फिक्स है, मैक्सिमम जो आप वेलोसिटी से फेंक सकते हो वो फिक्स है। ठीक, जी ये तो हमेशा ही फिक्स होता है। आप क्या चेंज कर सकते हैं? अपना एंगल। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, हाँ कि नहीं? समझ लीजिए कि भाई अगर नीरज चोपड़ा ये क्लास अभी कर रहे होते, ठीक, और शायद उन्हें पता भी होगा, बेसिक 11 12 तो सब पढ़ते ही हैं, हाँ कि नहीं? कि रेंज को मैक्सिमम
करने के लिए आपका साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना होगा, 1। ठीक, साइन टू थीटा, साइन थीटा का मैक्स वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब ये सोचो तो ये 1 कब देगा, जब टू थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, साइन 91 होता है। तो यहां से आपको थीटा क्या मिल गया, π/4। थीटा क्या मिल गया आपको, π/4। यानी कि अगर आप इतना 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ठीक, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर 45 पे फेंक रहा हूं तो रेंज मेरा मैक्सिमम है, यानी कि कोई भी जेवलिन थ्रो करने वाला, यानी कि आपका नीरज चोपड़ा को ही अगर वो 45 पे फेंकता तो रेंज मैक्सिमम कवर करता, हाँ कि नहीं। तो वो होता कब, जब आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये आपका 45 डिग्री जो आ रहा है, यहां पर आप एक्सेलरेशन जी ले रहे हो। ठीक, जो कि आपका क्या है, जो वाई के एलोन का एक्सेलरेशन है, यहां पर आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया ही नहीं, हाँ कि नहीं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आपका 45 डिग्री पे मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक, फिर यही, इसलिए तो ये मुश्किल है ना, वरना सबको ही नहीं अपना देख ले कि भाई 45 डिग्री पे फेंकना तो सब सीख सकते हैं और सब पूरा जेवलिन थ्रोअर ही बन जाएंगे, सब ओलंपिक में जा रहे हैं। तो ऐसा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एयर के हिसाब से फेंकना होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का भी क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन होगा। तो एग्जैक्टली 45 पे आपको मैक्स रेंज नहीं मिलेगा, हाँ कि नहीं। इसलिए आपका अगर आप इस बार ओलंपिक में देखे होंगे तो बेसिकली जो आपका गोल्ड मेडल जो जीता है आपका जो अरशद नदीम, जो पाकिस्तान का जो जेवलिन थ्रोअर था, उसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थी वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम थी नीरज चोपड़ा से। नीरज चोपड़ा का 45 के करीब ही था, 37 अराउंड समथिंग, एंड अरशद नदीम का 31 डिग्री के ही अराउंड था, कम एंगल पे फेंका था वो। ठीक, लेकिन वही है ना, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपका एयर का फ्लो कैसा है उसमें, हाँ कि नहीं। और भी कई सारी चीजें हैं, तो उसका रेंज ज्यादा कवर हुआ, वो 92 मीटर से ज्यादा का फेंका, जबकि आपका जो नीरज चोपड़ा है वो 89 मीटर्स के आसपास का थ्रो किया, हाँ कि नहीं। तो वही है दोस्तों कि यहाँ पर बेसिक आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपका एयर वेयर कुछ नहीं होता, सिंपल सिर्फ आपका जी लग रहा होता, तो आप सीधे 45 डिग्री पर फेंकते तो मैक्सिमम रेंज कवर होता है। बोलो समझ में आई बात, हाँ कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता था कि रेंज मैक्सिमम जो होता है आपका वो कितने पे होता है, आपका 45 डिग्री पे होता है। ठीक, तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन टू थीटा 1 हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्स रेंज, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा दोस्तों एक दो चीजें और, जैसे मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में तो देखो इतना ही है, तुमको स्कूल के हिसाब से इतना ही पढ़ना है कि रेंज निकालने सीख गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने सीख गया, एच मैक्स निकालना सीख गया, हाँ कि नहीं। स्कूल के लिए तो हो गया। अब नीट के लिए और जेई वाले बच्चे अब यहां से फोकस करिए। अब मान लीजिए आप यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए, ठीक, अब सब समझिएगा। आप यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए कुछ θ1 एंगल पे, तो उसने कुछ रेंज इतना कवर किया। क्वेश्चन ये है कि हम दोबारा यू से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ एंगल आपका चेंज होकर के कुछ θ2 हो जाएगा, सच दैट वो घूम करके रेंज सेम कवर करे। ठीक, तो θ1 θ2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 फॉर सेम रेंज। ठीक, समझ रहे हैं ना। आपने u से फेंका पहले θ1 एंगल पे, ठीक, फिर सेम u से ही फेंक रहे हैं लेकिन कुछ θ2 एंगल पे फेंक रहे हैं, सच दैट आपका रेंज क्या हो रहा है, सेम, दोनों ही केस में। ऑल्दो मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, लेकिन रेंज क्या है आपका, सेम। तो सेम रेंज के लिए रिलेशन पूछ रहा है कि θ1 θ2 में क्या होना चाहिए। ठीक, तो R1 जो हो जाएगा वो यू स्क्वायर साइन टू θ1 बाई जी हो जाएगा, और R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू θ2 बाई जी हो जाएगा। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो θ1 में 2θ1, θ2 में 2θ2, हाँ कि नहीं। अब तुम्हारा बेसिकली क्या है आपका, बेसिकली आपका R1 इज इक्वल टू R2 है, यानी यू स्क्वायर
साइन टू थीटा 1 बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा 2 बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी को कैंसिल कर दीजिए, तो साइन टू थीटा 1 इज इक्वल टू साइन टू थीटा 2। ठीक, अब यहां पर ना बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तब होगा जब टू थीटा 1 इज इक्वल टू टू थीटा 2, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अरे भाई, सेम स्पीड से सेम एंगल पे फेंकोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रेंज सेम होगी। ये नहीं निकालने बोला है आपको। ठीक, इसका आंसर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, आप गलत नहीं है, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सेम एंगल पे और सेम स्पीड से फेंकोगे तो सेम रेंज कवर होगा। पूछा है कि दूसरे एंगल पे फेंकेंगे तो सेम रेंज के लिए क्या आपका रिलेशन होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है इन जनरल साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक, साइन पाई माइनस अल्फा भी तो साइन अल्फा ही होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज तो करता है नहीं, तो साइन पाई माइनस अल्फा भी क्या होता है, साइन अल्फा ही होता है। यानी साइन टू थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 में अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पाई माइनस अल्फा होना चाहिए। यस और नो। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या बता देंगे कि टू थीटा 1 विल बी इक्वल टू, आप पाई माइनस टू थीटा 2 बोल दीजिए। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टू थीटा 1 प्लस टू थीटा 2 इज इक्वल टू पाई, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि अगर आप थीटा 1 30 डिग्री पे फेंक रहे हो, तो अगर आप 60 डिग्री पे भी अगर फेंकोगे सेम स्पीड से तो रेंज क्या आएगा आपका, सेम। अगर 20 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो 70 डिग्री पे भी फेंकेंगे तो सेम रेंज मिलेगा। अगर 50 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो 40 डिग्री पे भी फेंकेंगे तो सेम ही रेंज मिलेगा। हाँ कि नहीं। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए। तो बोलिए, समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। हाँ कि नहीं। देखो, थोड़ा सा वीडियो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी है, और मैं पहले ही कह दे रहा हूं। देखो दोस्तों, हम लोग यहां पर ना प्योर फिजिक्स सीखने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ सीखना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि नीट में भी निखर के रैंक आना चाहिए और जेई में भी अच्छा रैंक आना चाहिए। तो क्या होगा ना, मेरे क्लासेस ना सीरियस ही रहेंगी। मैं बाकी टीचरों के जैसा बीच में ऐसा गाना नहीं गा सकता या शायरी नहीं बोल सकता या किसी का इंसल्ट नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ मस्ती के लिए आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप ना आए। मेरे क्लास में मस्ती तो होती है, सीरियस स्टडी। ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बोर लगेगा। नहीं, मैं बोर होने भी नहीं देता हूं आपको। ठीक, पढ़ाऊंगा, इस कदर पढ़ाऊंगा, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत समझ में, अच्छे समझ में आएगा। देखो, आप बोर कब होते हो, जब आपको समझ में नहीं आता है। जब आपको चीजें ऊपर से जा रही होती है तब आपका ध्यान भटकता है, आप बोर होते हो, फिर आप सोचते हो कि टीचर कुछ और क्यों नहीं करता है, फिर उसी समय टीचर आपको डांस करने लग गया। हाँ कि नहीं। तो मिल जाएंगे आपको ऐसे टीचर्स यूट्यूब में कई सारे। तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं हुआ। आप देखो, जेई की तैयारी, आपको अगर आईआईटी जाना है या आपको एम्स अगर जाना है तो इतना आसान नहीं होता है कि आप ऐसे ही मतलब चले गए। ठीक, सीरियस स्टडी चाहिए। पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। हाँ कि नहीं, सीखने में, लर्निंग में। और मैं इतनी आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको लर्निंग में तो डिफिकल्टी होगी ही नहीं, आपको पूरा अच्छे से ही समझ में आएगा। हाँ कि नहीं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आराम से हम लोग साथ में पढ़ते हैं और पढ़ करके देखिएगा। जरूर आपका जेई का सपना हो या मेडिकल का सपना हो, आईआईटी जाना हो या एम्स जाना हो, आप जरूर जाइएगा। ठीक, बस यहाँ पर सीरियस स्टडी। हाँ कि नहीं। अगर आपको एकदम सीरियस, आप बहुत पैशनेट हो जेई के लिए या नीट के लिए, तो तभी आप मेरा वीडियो देखो, आपको फायदा होगा। तो यहां पर देखा हम लोगों ने कि सेम रेंज रखने के लिए हम लोगों को जो एंगल्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर हम आपको किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है कि मान लीजिए, ठीक, आपको आप मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक जनरल तरीका सिखाया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का। अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं 2D मोशन का, तो प्लीज आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो
मोशन इन 2D का। उसमें मैंने आपको इन जनरल कोई भी 2D मोशन हो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताया हूं। तो अभी यहां पर हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है किसका, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। ठीक, तो मान लीजिए कि हमने पार्टिकल को U से ऐसा प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, पार्टिकल कुछ ऐसा अपना ट्रेजेक्ट्री रखा। ठीक, तो आपको बेसिकली इस ये जो पाथ है ना इसका इक्वेशन, ठीक, ही आपको क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। तो अगर इस पाथ का इक्वेशन बताना है तो एक्स और वाई में बताना पड़ेगा। तो इन जनरल मान लीजिए कि पार्टिकल आपका, ठीक, सब समझिएगा कैसे करेंगे हम लोग। इन जनरल मान लीजिए कि पार्टिकल ना लेट से कहीं यहां पर है, तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो कुछ उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, कुछ उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, यस और नो। ठीक, यही एक्स और वाई में अगर आप रिलेशन निकाल दिए ना तो वही रिलेशन आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। तो एक्स जो होगा दोस्तों, एक्स क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, ये एक्स जो है ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वो एस एक्स है। हमें पता है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन ए एक्स आपका 0 होता है और ए वाई आपका -g होता है। -g इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड्स को हम लोग निगेटिव लेते हैं, क्योंकि अपवर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ax अगर 0 है तो अगर हमें x डिस्टेंस निकालना है कि ये x डिस्टेंस क्या होगा, तो x को वो इस तरफ वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, u cos थीटा, और इस तरफ u sin थीटा। तो x डिस्टेंस जो कवर करेगा वो u cos थीटा इंटू टाइम, मान लीजिए टाइम t लगा उसको यहां से, ठीक, o से कुछ p पोजीशन पे जाने में टाइम टेकन कितना लग गया, कुछ स्मॉल t लग गया। तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि x में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ x t, जैसे रेंज हम लोग निकाले थे। ठीक, तो आपका एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपली डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। लेकिन y में एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं है, तो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस sy विल बी इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर, और sy क्या हो जाएगा आपका y, uy क्या है u sin थीटा t प्लस हाफ ay क्या है -g इनटू t स्क्वायर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि आपको x भी यहां से x भी मिला आपको फंक्शन ऑफ टाइम, y भी मिला आपको क्या, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, x भी फंक्शन ऑफ टाइम मिला, y भी फंक्शन ऑफ टाइम मिला। मैं आपको क्या बोला कि देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने में यही होता है, x भी टाइम का फंक्शन आता है, y भी टाइम का फंक्शन आता है। तो इसमें करेंगे क्या, तो मैं आपको क्या बोला कि भाई कोई भी एक इक्वेशन में तुम टाइम निकालो जो सिंपल है। जैसे ये सिंपल है तो मैं यहां से टाइम निकाल लिया, क्या, x बाई u cos थीटा। ठीक, अब मैं इसी टाइम को क्या करूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ कि नहीं, सिंपल पुट कर दिया टाइम को। तो यहां से u से u कैंसिल, x साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आपको मिला ये किसका मिला है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, इक्वेशन x और y में है, तो यही आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बोलिए समझ में आया आपको, हाँ कि नहीं। तो देखो ये जो चीजें मैं अभी आपको वीडियो में बताया हूं ये एक जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से एक क्लास लूंगा जिसमें मैं अलग से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। हर चैप्टर में अलग से आपको न्यूमेरिकल्स का एक क्लास लूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। ठीक, ये थ्योरी की क्लास है, यहाँ पर हम लोगों को क्या थ्योरी सीखना है, साथ साथ में प्रॉब्लम्स तो मैं करते ही चलता हूँ, हाँ कि नहीं। तो बोलिए ये समझ में आई बात सबको, ओके वेरी गुड। यहां से दोस्तों ठीक आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिला, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीट और जेई वाले बच्चे फोकस करेंगे। ठीक, आपको बोल रहा है कि इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, इसमें रेंज को घुसाना है जबरदस्ती, मतलब ऐसे ही, मतलब जेई वाले ऐसे ही है क्या, फॉर्मूला को हमेशा तोड़ते मड़ोड़ते रहते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आपको बोल रहा है कि इसी फॉर्मूले में क्या करना है, रेंज को घुसाना है। आपको पता है कि जो रेंज जो होता है आपका रेंज वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं बाई जी, यही रेंज होता है। अब इसको आपको उसमें घुसाना है, तो कैसे घुसाएंगे, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। देखो यहाँ यू स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो देखिए हम लोग कैसे घुसाएंगे। अब देखो पहले टर्म में तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां तो आपको कुछ u का टर्म है ही नहीं, दूसरे ही टर्म में आपको यू स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लीजिए। देखिए तरीका देखिए कैसे कर रहे हैं, समझिए। ठीक, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। ऊपर से जो जी है उसको नीचे भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, अब देखो अब आपके पास क्या है, साइन थीटा नहीं है। जैसे यहां पर आपको एक साइन थीटा चाहिए ना, देखो यू स्क्वायर है, वहां पर 2 भी है, वहां पर कॉस थीटा भी है, जी भी, साइन थीटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा रेंज का ही फॉर्मूला है कि नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपको, टेन थीटा बाई नीचे में ये क्या हो गया, रेंज। अब यहां से y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही है जिसमें रेंज का फॉर्मूला को भी इंक्लूड किया गया है। हाँ कि नहीं, तो कभी कभी आपको इक्वेशन दे देगा जो इस फॉर्म में होगा और कंपेयर करके आप अपना आंसर निकालोगे। हाँ कि नहीं, तो हर चीज पता होनी चाहिए। अगर आप जनरल थ्योरी अगर आप सीख गए हैं तो आपको प्रॉब्लम्स भी क्या होंगे, बहुत आराम से सॉल्व होंगे। तो बोलिए क्लियर है आपको, ये जो भी इस वीडियो में पढ़ाया सब समझ में आया? तो कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। और अगर समझ में आया हो, कुछ लर्निंग मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, या फिर आपका चैप्टर रिवाइज हो गया हो, तो प्लीज डू हिट लाइक बटन। दैट्स ऑल दैट आई वांट फ्रॉम यू ऑल। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले एक लेक्चर में हम लोग नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब अगला जो वीडियो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा, किसका, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, ठीक। उसके बाद हम लोग हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। हाँ कि नहीं, धीरे धीरे आपको सब चीज पढ़ा दूंगा, हंसते खेलते आप पूरा चीज सीख जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।